हे फ्रेंड्स, वेलकम टू द हम तुम शो। रिसेंटली हमने ऑरोविले मैत्री मंदिर को विज़िट किया और इस वीडियो में मैं आपके साथ उसी की जानकारी शेयर करने वाली हूँ। ऑरोविले, जिसे मैत्री मंदिर भी कहा जाता है, अगर बात करें कि आप यहाँ पहुँचेंगे कैसे, तो इसके लिए आपको यूट्यूब में ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज़ देखने को मिल जाएंगे। हाँ, मगर आपको यहाँ पहुँचने का सही टाइम देखा जाए तो सितंबर से मार्च तक का माना जा सकता है। यहाँ कैसे पहुँचें और हमारा एक्सपीरियंस यहाँ का कैसे रहा, इसके बारे में मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूँगी। हम यहाँ अपनी ओन कार से सबसे पहले पौंडीचेरी पहुँचे और फिर उसके बाद वहाँ से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी में ऑरोविले पहुँचे। आप ऑरोविले पहुँचने के लिए ऑनलाइन एडवांस टिकट बुक करके या फिर फ्री पास विजिटर सेंटर से लेकर भी आ सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि आप एडवांस में ही ऑनलाइन टिकट बुक करके ही आएँ। ऑनलाइन टिकट बुकिंग की साइट आप नीचे डिस्क्रिप्शन से जाकर ले सकते हैं। आप ऑनलाइन बुकिंग हर दिन सुबह 7 से 12 बजे तक करा सकते हैं। सिर्फ ट्यूसडे के दिन यह बंद रहता है। 10 साल से ज़्यादा के बच्चे भी यहाँ आ सकते हैं। हाँ, अगर आपको सर्दी खांसी है तो यहाँ आना अवॉइड करें, क्योंकि मेन डोम के अंदर आपको नहीं जाने दिया जाएगा और अगर बारिश वगैरह हो रही हो तो भी अंदर नहीं जाने दिया जाता और आपकी टिकट भी कैंसिल कर दी जाती है। विजिटर सेंटर्स पहुँचने के बाद आपको एक वीडियो दिखाया जाता है। इसमें आपको यहाँ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है और फिर उसके बाद बस द्वारा आपको ऑरोविले मैत्री मंदिर के कैंपस तक ले जाया जाता है, जहाँ पर आपको सबसे पहले अपना मोबाइल, कैमरा और बाकी का पर्स, अदर स्टफ़ को जमा करना पड़ता है। उसके बाद थोड़ा अंदर जाते ही एक फॉरेनर द्वारा गाइड किया जाएगा और वही हमें डोम के अंदर ले जाएंगे और उसके बारे में जानकारी देंगे। ऑरोविले का यह पूरा कैंपस 12 गार्डन से सराउंडेड है। ये ऑरोविले बनाने का सपना अरविंदो जी का था, जिसे पूरा करने का जिम्मा मीरा अल्फाजा को दिया गया, जिसमें लगभग 124 अलग अलग देशों के 5000 लोगों ने अपने अपने देशों से मिट्टी लाकर इसकी नींव रखी और 1968 में इसे बनाया गया। यह सचमुच ही बहुत शांति वाली जगह है। ऑरोविले में क्राइम रेट बिल्कुल ज़ीरो है। यहाँ के लोगों को एक ऑरो कार्ड दिया जाता है जिसमें उनकी सैलरी आती है। यहाँ सभी की सैलरी इक्वल है, फिर चाहे वो आर्किटेक्ट हो, कोई डॉक्टर हो या फिर कोई शेफ़। यहाँ किसी भी धर्म को फॉलो नहीं किया जाता और सबको इक्वल ही ट्रीट किया जाता है। डोम के अंदर फुटवेयर उतार कर ही जाते हैं। आपको इस वीडियो में मैंने कुछ फ़ोटोज़ दिखाए हैं जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि ऊपर डोम में कैसे पहुंचा जा सकता है। ऊपर डोम के मेडिटेशन रूम में जाने से पहले हमें सॉक्स पहनना पड़ता है, जो डोम के अंदर जाने के बाद ही प्रोवाइड किया जाता है। वहाँ जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं वे सब इशारों में ही होते हैं और ज़्यादातर इंस्ट्रक्टर आपको वहाँ फॉरेनर ही दिखेंगे। और फिर आता है मेडिटेशन रूम, जहाँ पर पहुँचने के बाद आपको जो महसूस होगा उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये सुकून भरा एहसास आपको सिर्फ वहीं जाकर ही मिल सकता है, मानो आप दूसरी ही दुनिया में आ गए हों। रूम के बीचों बीच एक क्रिस्टल रखा हुआ था, जिसके ऊपर, ठीक डोम के ऊपर से एक छोटी सी किरण सीधे क्रिस्टल पर गिर रही थी और पूरे कमरे में हल्की सूदिंग सी रोशनी छाई हुई थी। क्रिस्टल के चारों ओर सभी को एक डिस्टेंस मेंटेन करके बैठना पड़ता है। लगभग 10 से 12 मिनट तक आंखें बंद कर सन्नाटे की आवाज़ सुनाई देती है। इतना सन्नाटा था कि मुझे तो नींद ही आने लगी थी। ये 10 से 12 मिनट आपको किसी जन्नत या स्वर्ग का एहसास कराने के लिए काफ़ी थे। डोम से निकलने के बाद बाहर एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है, जिसके नीचे आप कुछ देर शांति का आनंद ले सकते हैं और
उस कैंपस में घूमते हुए गार्डन एंजॉय कर सकते हैं। फिर आपको बस द्वारा विजिटर सेंटर वापस छोड़ दिया जाता है, जहाँ पर कई शॉप हैं जहाँ से आप कुछ खा पी सकते हैं और कुछ छोटी मोटी शॉपिंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई यह इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर हाँ, तो आप इस चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब और हाँ, कमेंट करके जाना ना भूलिएगा।